सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और ऋतु के खिलाफ अवमानना के मामले में शिकंजा कसा गया है। हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को पेश करने का आदेश भी दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने मामले में सुनवाई की थी और इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तो जस्टिस श्रीवास्तव ने गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम को ऋतु महेश्वरी की कस्टडी में लेकर हाईकोर्ट में पेश करवाने का आदेश दिया गया था। इस पर अधिक जानकारी के साथ संदीप तिवारी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ऋतु महेश्वरी के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट तो जारी कर दिया गया है, इसके बाद का अगला मूव ऋतु महेश्वरी की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? अब देखिए, ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और सीजीएम नोएडा को कहा गया है कि वो उनको किसी भी हाल में गिरफ्तार करके या फिर किसी भी तरीके कोर्ट में पेश करे। चूंकि भूमि अधिग्रहण का मामला जो है वो ऋतु महेश्वरी जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने जो आदेश दिया गया था माननीय न्यायालय की तरफ से उसका पालन नहीं किया, जिससे अवमानना हुआ। तो किसान ने जो है वो उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया। उन्हें अब 13 तारीख को किसी भी कंडीशन में जो है वो पेश करने की बात कही गई है। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से देखिए, इन पर आरोप तो खैर पहले भी लग चुके हैं, अब गैर जमानती वारंट तक भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अवमानना के मामले में शिकंजा कसा गया है, क्या लगता है कि ऋतु महेश्वरी अब अपने बचाव में कोई और स्टेप आगे ले सकती हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके से अपनी पेशी करनी ही हो? देखिए, अब जिस तरीके से गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ आया है, इससे तो इनको जो है वहां पर हाजिर होना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार पहले ही इनके खिलाफ अवमानना का जो है कारण से इनको नोटिस जारी की जा सके, अगर अब ये दोबारा नहीं पेश होती हैं तो फिर जो है न्यायालय और भी सख्त हो सकता है, इनके खिलाफ कड़े कार्रवाई की भी निर्णय ले सकता है। इसलिए फिलहाल अब जो है ये इनके लिए तो यही बेहतर होगा कि ये अदालत में पेश होकर अपनी जो है पक्ष रखें। फिलहाल जो है अभी इनके खिलाफ जो है अवमानना का नोटिस जारी हुआ है और इनको किसी भी कंडीशन में पेश करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, साथ ही अगर हम किसानों का जिक्र करें, क्योंकि किसानों की जमीन वापसी करने के लिए आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अथॉरिटी को कहीं किसी तरीके का कोई सुकून या कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। तो ऐसे में इस खबर के बाद से किसानों में किस तरीके का माहौल देखने को मिला है? क्या वो इस फैसले के बाद खुश है कि इनके खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है? देखिए, जिन किसानों की जमीन ली गई थी उनको भूमि अधिग्रहण के बाद उनको मुआवजा नहीं दिया गया था, यह भी जो उनकी शिकायतें थी उसको लेकर जब ये अदालत पहुंची थी वहां से ये मुकदमा हार चुकी थी और अदालत ने इनको जो आदेश दिया था उसका इन्होंने पालन किया। तो स्वाभाविक सी बात है, किसानों में खुशी होगी, क्योंकि जब जो अधिकारी उनके खिलाफ इस तरीके का कोर्ट जब निर्णय लेता है तो किसानों में इस बात की खुशी होगी कि जो उनकी बात नहीं मानी गई उसके लिए अब अदालत उनका पक्ष ले रही, उनका ये वाकई बहुत जरूरी भी हो जाता है कि अगर इस तरीके के आदेश नहीं माने जाते जो कि कोर्ट की तरफ से पारित किए जाते हैं, तो फिर ऐसे में एनवीडब्ल्यू जारी होना ये जायज था और किसान बेहद इस वक्त खुश भी होंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने